मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बूस्टर डोज इन इकोनॉमिक्स बाय ढींगरा सर क्लासेस। आज हमारा गवर्नमेंट बजट का लास्ट वीडियो लेक्चर है, जिसमें इससे पहले के लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया था अबाउट टाइप्स ऑफ बजट, जिसमें हमने पढ़ा था सरप्लस बजट, बैलेंस बजट, डेफिसिट बजट, और उसके बाद हमने समझा था काइंड्स ऑफ डेफिसिट, जिसमें हमारे पास तीन तरीके के डेफिसिट्स आए थे: रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। अब हम आज अपने गवर्नमेंट बजट के लास्ट पार्ट को कंप्लीट करेंगे। और लास्ट पार्ट में हमारा आता है प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं एक्सपेंडिचर ऑन रूटीन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट डेली बेसिस पे करती है, जिसका कोई फिक्स प्लान नहीं होता। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई सड़क टूट गई, कोई पुल खराब हो गया, कोई और रिपेयरिंग एक्सपेंसेस आ गए, कोई भी XYZ अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ गए, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, बारिश आ गई, क्लियर, उसमें जो गवर्नमेंट के खर्चे हो गए, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर ऑन रूटीन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, वो नॉन प्लान होते हैं। प्लान के अंदर एक्सपेंडिचर अंडर 5 ईयर प्लानिंग होते हैं, और वो दो फॉर्म्स में होते हैं: डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई हम नई बिल्डिंग, नया स्कूल, नया कॉलेज, नया हॉस्पिटल, नया स्टेडियम बना रहे हैं तो वो डेवलपमेंट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पिछली बिल्डिंग, पिछले हॉस्पिटल, पिछले स्कूल की हम कोई मेंटेनेंस नहीं करें। हम नए फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रीवियस फ्लाईओवर्स की, रोड्स की हम मेंटेनेंस ना करें। तो कुछ भी नया है डेवलपमेंट है, और कुछ भी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस है तो वो नॉन डेवलपमेंट है। दोनों ही अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। जिसमें डेवलपमेंट के अंदर हमारे एग्जांपल्स आ जाते हैं एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, मेडिकल, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज के अंदर जो भी हम नए डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स पे, नई बिल्डिंग्स पे काम कर रहे हैं, वो सब। और जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी मेंटेनेंस पे, उसकी बेटरमेंट पे, उसकी स्मूथ वर्किंग पे जो हम काम कर रहे हैं, वो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, जिसके अंदर आता है हमारा जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज लाइक पुलिस, डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ग्रांट्स एटसेट्रा। तो ये मोटा मोटा ओवरऑल हमारा गवर्नमेंट बजट का मेजर की पॉइंट लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन आता है कि अल्टीमेटली ये जो गवर्नमेंट बजट पढ़ रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर सम सर्टेन फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट एज पर आवर कोर NCERT सिलेबस, एंड दैट इज activity to secure a reallocation of resources, redistribute activities, stabilizing activity and management of public enterprises। अब इसको हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट बजट में उसका पहला एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो गवर्नमेंट के पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं वो ढंग से काम करें, उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो, उनकी वर्किंग स्मूथ हो, और वो बेटरमेंट और प्रॉफिटेबल फॉर्म में रहे। लाइक रेलवे, MTNL, क्लियर, ये ढंग से काम करें। LIC, DTC, मेट्रो, जो गवर्नमेंट के पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, वो अपनी वर्किंग एफिशिएंसी बेटरमेंट में रखें। इसके बाद आता है स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी, जो गवर्नमेंट बजट का एक और मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी रहे, ना महंगाई रहे, ना मंदा रहे, इनकम और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैरेलल जनरेट होती रहे, इकोनॉमी में शांति रहे, और सबको अपनी एक सोर्स ऑफ अर्निंग इजिली मिलती रहे। और अगर गवर्नमेंट इन ऑब्जेक्टिव्स में कहीं गड़बड़ करती है तो उसको काफी परेशानी देखने को मिलती है, जो पास्ट हिस्टोरिकल एग्जांपल्स में हम देखते हैं कि आलू, टिंडा, प्याज के रेट भी बढ़ते हैं तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को काफी नुकसान होता है। कई बार गवर्नमेंट भी बदल जाती है सिर्फ इसी वजह से। तो गवर्नमेंट का एक पैरेलल रोल होता है कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहे, और उसी स्टेबिलिटी को इस लॉकडाउन में करंट अफेयर्स के साथ समझे तो गवर्नमेंट ने इस प्रोसेस में अपने कई एफर्ट्स करे हैं। उसने गरीबों को फ्री राशन, फ्री गैस, और उनके जनधन अकाउंट में उनको एक फॉर्म ऑफ मॉनेटरी एड 500,000 रुपए उनके अकाउंट में पर मंथ ट्रांसफर करने की बात करी है। तो उस तरीके से गवर्नमेंट ने काफी डिटेल काम करी है, जो करंट अफेयर्स की बात है। यहाँ पर हम इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन सब चीजें हमारी यहाँ पर एक डेली बेसिस में प्रैक्टिकल सेंस में लिंक होती है, और एक आम आदमी तक इसका इम्पैक्ट जाता है। और अगर ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज इतनी इफेक्टिवली नहीं होती, करप्शन फ्री नहीं होती, तो आज इकोनॉमी को और बहुत लॉस हो चुका होता, गरीब आदमी सड़कों पे आ चुके होते, और काफी और लूटपाट, दंगे और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई होती। इसी को और आगे ले तो फिर आता है रीडिस्ट्रीब्यूट एक्टिविटीज। गवर्नमेंट जो है अपने बजट में इकोनॉमी में
रीडिस्ट्रीब्यूट करती है इनकम और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को और इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम को कम करती है। यानी कि अमीर पे थोड़ा टैक्स ज्यादा लगाती है और वो रीडिस्ट्रीब्यूट करती है उस वेल्थ को गरीब को इन द फॉर्म ऑफ एड्स, इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज, लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री इलाज, गवर्नमेंट स्कूल में फ्री एजुकेशन, उसके अलावा बिलो पॉवर्टी लाइंस को कई तरीके की सुविधाएं, क्लियर, वृद्धावस्था पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन। इस तरीके से वो इकोनॉमी में जो है इनइक्वालिटीज को कम करती है और रिसोर्सेज को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है ताकि इकोनॉमी के सब सेक्शन, सब लेवल्स के लोग, चाहे वो मिडिल क्लास हो, लो इनकम हो, हाई इनकम हो, सबको एक अपनी लाइफ स्मूथनेस और कंफर्टेबिलिटी अवेल हो। ये गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जस्ट लाइक एक राजा अपनी प्रजा के लिए जैसे सोचता है। उस प्रोसेस में हमारा अगला और लास्ट आ जाता है एक्टिविटी टू सिक्योर रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट जो है अपने जो रिसोर्सेज है उनको रीएलोकेट करके सिक्योर भी करती है। रीएलोकेट करने का मतलब है कि अगर कोई रिसोर्स, कोई इंस्टीट्यूशंस, कोई वर्किंग अगर पब्लिक सेक्टर में एफिशिएंटली और बेटरमेंट में काम नहीं कर रही तो वो उसका प्राइवेटाइजेशन कर देगी। और अगर कहीं प्राइवेटाइज सेक्शन जो है वो डिक्टेटरशिप में आ रहा है, रिजिडनेस में आ रहा है, अपनी बेटर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो उसको वो पब्लिक अंडरटेकिंग में ले लेगी, यानी कि प्राइवेट से उसका पब्लिक सेक्टर में कन्वर्जन कर देगी। इसके हमारे पास कई एग्जांपल्स हैं। जैसे एक एग्जांपल है कि डेसू, दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई यूनिट, वो नहीं चल पाई तो गवर्नमेंट ने उसको रीएलोकेट कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया। लेकिन ऐसे भी कई एग्जांपल है जहां पर प्राइवेट सेक्टर का पब्लिक अंडरटेकिंग में वापस मर्जर कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट मेट्रो, जो एयरपोर्ट से मेट्रो की डायरेक्ट लिंक्ड है, नई दिल्ली से चलती है, वो पहले उसकी ऑपरेटिंग प्राइवेटाइज थी, रिलायंस के पास थी, लेकिन रिलायंस उसको प्रॉफिटेबल फॉर्म में मैनेज नहीं कर पाया तो उसको वो चीज छोड़नी पड़ी और फिर वो वापस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आई और अब वो उसकी वर्किंग, उसका फंक्शन काफी स्मूथली चल रहा है। ऐसे ही पहले प्राइवेट सेक्टर में थी ब्लू लाइन बसेस, लेकिन वो रोड पे बहुत मिसमैनेज करती थी, कोई टाइम शेड्यूल नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, तो उसको फिर रीएलोकेट कर दिया पब्लिक सेक्टर में, यानी कि ग्रीन लाइन बसेस को अप्रोच कर दिया। तो गवर्नमेंट जो है इस तरीके से अपने जो रिसोर्सेज उनको रीएलोकेट करती है जहां पर वो बेटरली, स्मूथली और सिस्टमेटिकली पब्लिक फॉर्म में परफॉर्म कर पाए, ताकि इकोनॉमी में लोगों को उस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज का सही फायदा मिल पाए। तो गवर्नमेंट इस तरीके से ये पैरेलल काम करती है, जिसमें हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के कंसर्न से भी इन चीजों को लिंक करते हैं कि गवर्नमेंट जब प्राइवेटाइज कर रही थी, क्यों कर रही थी, उसके पीछे उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर इन शॉर्ट समझाए गए हैं। अब ये लेक्चर हमारा यहाँ खत्म होता है। इसकी फर्दर डिटेल डिस्क्रिप्शन इन रिटन फॉर्म, नोट्स फॉर्म आपको नेक्स्ट लेक्चर में अवेल हो जाएगी। टिल टाइम ये आपका एज अ की पॉइंट पूरा गवर्नमेंट बजट का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, जिसको आप नंबर ऑफ टाइम्स इस वीडियो को ऑब्जर्व करके रिकॉल कर सकते हैं। प्लस ये वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इन क्लासेस का कुछ फायदा मिले और माइट भी वो भी अगर इंटरेस्टेड हो तो हमारी इन ऑनलाइन क्लासेस को वो ज्वाइन कर सकते हैं। जिसके लिए मेरी वीडियो की स्टार्टिंग में ऑलरेडी मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर डिस्प्ले कर दिया है, जिससे कोई भी मुझे इजीली अप्रोच कर सकता है और आप भी अपने फ्रेंड्स को इस तरीके से एक रेफरेंस दे सकते हैं। अब ये लेक्चर वीडियो फॉर्म में नंबर ऑफ टाइम्स देखने के बाद आप पूरा का पूरा गवर्नमेंट बजट यहां पर इन 3 पेजेस में इन फास्ट मैनर आराम से रिकॉल कर सकते हैं। क्लियर? जिसमें कई घंटों का काम कई मिनटों में आपके पास आराम से हो जाएगा और यही हमारी इस की पॉइंट क्वालिटी की बेनिफिट है और फायदा है, जिससे आप अपने पूरे चैप्टर को इन फास्ट फटाफट रिकॉल कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमारा ये एक प्रॉपर चैप्टर खत्म हो गया, गवर्नमेंट बजट एज अ मेजर की पॉइंट फॉर्म। और यही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डिस्क्रिप्शन लर्निंग का तो आप बुक से भी देख लेंगे और बुक से भी बेटर मेरे अपने नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको एक पकी पकाई पूरी लैंग्वेज होगी। एंड जब आप उन नोट्स को पढ़ेंगे यू विल फाइंड देयर इज नथिंग न्यू
क्योंकि ऑलरेडी वो डिटेल लैंग्वेज आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में पहले मिल चुकी होगी। ओनली इंपॉर्टेंस इज कि आपको एग्जाम में लिखना कैसे है, उसकी एक डिटेल लैंग्वेज एक प्रॉपर रिटर्न फॉर्म में आपको मिल जाएगी, और उसके बारे में जो और डिटेल्स इंस्ट्रक्शंस होंगी वो नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास मिल जाएंगी। बट आज के लिए आपका ये गवर्नमेंट बजट अब पूरा खत्म हो गया। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।